आज प्रोजेक्टाइल मोशन के एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई के एडवांस 2024 पेपर 2 में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में एक बॉल है जो कि पॉइंट 00 पे है और इस बॉल को वेलोसिटी v0 से थीटा एंगल के साथ उछाला जाता है। सेम टाइम पे एक स्टोन फेंका जाता है यहाँ पे विच मेक्स एन एंगल ऑफ 180 माइनस थीटा 1 फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन। इन दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका जाता है और ये प्रोजेक्टाइल एक मोशन करता है, ये स्टोन भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और ये दोनों आपस में टकराते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर ये थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यू 45 और 45 डिग्रीज है तो हिट टाइम है t1, थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यू रेस्पेक्टिवली 60 एंड 30 डिग्रीज है तो ये टाइम t2 के बाद हिट करता है। तो हमें बताना है कि t1 बाई t2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जहां पे दो प्रोजेक्टाइल के मोशन इन्वॉल्व हो वहां पे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को लगाना ज्यादा आसान होता है और इक्वेशन ज्यादा आसानी से बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिलेटिव मोशन अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम स्टोन पे बैठ के अगर बॉल को देखें या फिर बॉल को पे बैठ के स्टोन को देखें तो ये मोशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। क्यों होगा स्ट्रेट लाइन मोशन? क्योंकि हमें पता है कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों प्रोजेक्टाइल्स पे जो कि ये बॉल और एस है, इस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रही है। वो फोर्स कौन सी है? जो ग्रेविटी की फोर्स है, जो कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जब इन दोनों का एक्सीलरेशन हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो दोनों एक्सीलरेशन सेम होगा विच विल बी माइनस जी। तो वो दोनों एक्सीलरेशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब हम देखेंगे एक दूसरे के रिलेटिव तो कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए बी के रेस्पेक्ट में एस पे और एस के रेस्पेक्ट पे बी पे कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है एक दूसरे के फ्रेम में। इसका मतलब है कि जब भी इन दोनों का दो प्रोजेक्टाइल का आपस में जब हम रिलेटिव मोशन देखते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। आसान भाषा में अगर हम इस बॉल पे बैठ जाते हैं और फिर हम इस एस को देखते हैं तो ये एस हमें दिखेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ, है ना। तो अब इस पर हम बिल्ड करते हैं हमेशा। तो जेनरिक एक कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करते हैं इस पे, जो कि रिलेटिव मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल्स के लिए हम बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें जब हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में तो ऐसे भी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन होने का सवाल ही नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन विल बी व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये हमें पता है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? v0 cos थीटा नॉट, और ये 180 माइनस थीटा नॉट है तो ये हो जाएगा थीटा 1। 180 माइनस थीटा 1 है तो ये हो जाएगा थीटा 1। तो ये, और ये किसी रैंडम u वेलोसिटी से फेंका गया है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं गई है कि ये कितने वेलोसिटी से फेंका गया है, अप्रोप्रिएट वेलोसिटी से फेंका गया है। तो यानी दिस इज अननोन। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस u cos थीटा 1। ये प्लस क्यों हो गया? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो इन दोनों की वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, अब y डायरेक्शन की जब हम बात करें तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? y डायरेक्शन में हम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू सेम। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? ये v0 साइन थीटा नॉट माइनस u साइन थीटा 1। ठीक है, अब एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी इन दोनों की, वेलोसिटी ऑफ b विथ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू s विल बी इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि जब हमने लेट से बॉल को स्टोन के रेस्पेक्ट में देखा, इसका मतलब क्या है कि हम स्टोन पे चढ़ के बैठ गए। अब स्टोन जो है वो हमारे लिए रेस्ट पे हो गया। इनिशियल डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में? l। कितना था? ये 0 पे था, ये l0 पे था, तो दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना था? l। और इन दोनों के बीच में अब जो मोशन है, जब हम s पे बैठ गए हैं तो s जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा और बॉल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी विथ एन एंगल थीटा
जो कि यहां से निकल सकता है। इसको आई कैप लिख देते हैं, इसको जे कैप लिख देते हैं, और हमें पता है कि tan थीटा विल बी इक्वल टू y बाई एक्स, तो वहां से हम थीटा निकल जाएगा, ये रिजल्टेंट भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो हमें पता होगा कि s पे जब हम बैठ के b को देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी जो कि इस वेलोसिटी से होगी। ठीक है, इतनी बात पूरी पूरी क्लियर हो जाती है। तो अब यहां से एक और बात हम सीख सकते हैं कि अगर स्टोन को बॉल से टकराना है ना, तो ये थीटा जो है वो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन तो वहीं पे है जहां पर रहेगा। किसी चीज के रेस्पेक्ट में देखने का मतलब क्या है, हम उस पर चढ़ के बैठ गए। अब स्टोन पे जब हम चढ़ के बैठ चुके हैं तो स्टोन हमारे लिए रेस्ट पे है, स्टोन मूव नहीं कर रहा है। अब कौन मूव कर रहा है, सिर्फ बॉल मूव कर रहा है। तो स्टोन को क्या लगेगा, स्टोन पे बैठा हुआ अगर मैं हूं तो मुझे लगेगा कि मैं तो जहां बैठा था वहीं बैठा था, ये बॉल निकल गई। ठीक है, तो ये बॉल निकली नहीं और इस बॉल को सीधे सीधे आके स्टोन से टकराना है। मुझे ये दिखना चाहिए ना भाई कि मैं स्टोन पे बैठा हूं और बॉल आया और सीधा मेरे से आके टकरा गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंगल थीटा 0 होगा तभी तो ये बॉल सीधी सीधी चलती हुई आएगी और स्टोन से टकरा जाएगी, वरना किसी भी और एंगल के लिए बॉल तो स्टोन से छोड़ के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ आती है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको स्टोन को बॉल से टकराना है तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो है वो 0 होना चाहिए भाई। ये सिर्फ और सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कंपोनेंट काम करना चाहिए। ठीक है, ये आर्गुमेंट पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अभी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इज 0, जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस क्या हो गया, वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस यू कॉस थीटा 1। ठीक है, u अननोन है तो u निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, u हम यहां से निकाल सकते हैं v नॉट के टर्म्स में। कैसे निकलेगा, v नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू u साइन थीटा 1। किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो इसका मतलब है u इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट बाई साइन थीटा 1। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू s, अब इसका साफ साफ मतलब है कि एस पे बैठे हुए आदमी को लगेगा कि बी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ये बॉल आई और मुझसे टकरा गई। ठीक है, तो अब टाइम का सिंपल फॉर्मूला लगेगा, टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, इनिशियल डिस्टेंस, क्योंकि एस तो अब रेस्ट पे हो गया ना। एस को लगेगा कि मैं तो जहां था वहीं पे हूं। बी को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है एस से टकराने के लिए, ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है जो कि शुरुआत में एल दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस यू के जगह डालेंगे हम वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये एल साइन थीटा 1, ये आ जाएगा एल साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया क्या, साइन थीटा 1 कॉस थीटा नॉट। एलसीएम लिया ना, थीटा 1 यहां पे आ गया, साइन थीटा 1 कॉस थीटा नॉट प्लस साइन थीटा नॉट कॉस थीटा 1। अब क्या, अब तो बहुत आसान है। अब T1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L साइन थीटा 1 क्या है T1 में, थीटा नॉट और थीटा 1 दोनों ही 45 डिग्रीज है, तो साइन 45 बाई वी नॉट साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 45 कॉस 45। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल साइन 45 बाई, ये एक तरीके से देख लो तो ये मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है, ये वी नॉट हो जाएगा। और T2 क्या है, थीटा नॉट 60 थीटा 1 30, तो इसमें डालते हैं हम एल साइन 30 बाई वी नॉट साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 60 कॉस 30। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं T1 बाई T2 को, तो ये हो, और इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो T1 बाई T2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन 45 बाई, ये अगेन फिर से ये एक्सप्रेशन बनी हो जाएगा कि ये साइन 30 है, ये भी साइन 30 है तो साइन स्क्वायर 30, ये कॉस 30 है, ये भी कॉस 30 है तो ये कॉस स्क्वायर 30, ये भी 1 हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई साइन 30 हो गया। ये हो गया 1 और इसका स्क्वायर लेना है
1/√2 और ये 1/2 से 2 ऊपर आ गया, इसका स्क्वायर, ये बराबर 2 हो गया। यही आंसर है।